मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले जेपीएससी अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से राजधानी रांची पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक के जो बस में अभ्यर्थी जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो रांची कूच कर रहे थे, लेकिन उनको रामगढ़ के टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया है। लिहाजा इसे लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों में भारी गुस्सा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के बापू वाटिका के पास, जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये खबर मिल रही है कि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हजारीबाग से या विभिन्न जिलों से आ रहे थे उनको विभिन्न स्थानों पर रोक दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार आंदोलन नहीं होने देना चाहती है? सरकार चाहती है कि हमारा ये आंदोलन, जो छात्र का आंदोलन, सफल ना हो और जो हमारा जेपीएससी में भ्रष्टाचार है उसको ना कोई मिटा पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि अपना आदमी अधिकार मांग रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, फिर भी सरकार का जो ये प्रशासन जो तंत्र है उसको वहाँ रोक दी। उन लोग क्या आ रहे, वो हमारे साथ देने आ रहे थे और हम लोग एक मुख्यमंत्री एकदम शांति वार्ता करने जा रहे थे, ताकि मुख्यमंत्री को 46 दिन हो गया और उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हम लोग उसकी मांग करने जा रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है झारखंड के लिए कि जो अपने छात्र अधिकार मांग रहे वो समझ रहे भीख मांग रहे हैं। अब लग रहा है क्या, मतलब जो विभिन्न जिलों से छात्र यहाँ आना चाहते हैं उनको भी सरकार प्रशासन रोक रही है। इससे साफ है कि जो जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से कहीं न कहीं सरकार डरती हुई नजर आ रही है। सरकार बिल्कुल डर चुकी है और अपना हार मान चुकी है, बस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हार मान ले और जेपीएससी को ठीक करे इसका सिस्टम, उतना अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये बार बार हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जी क्या लग रहा है कि अभी सूचना मिली है कि जो हजारीबाग से अभ्यर्थी चले थे उनको रामगढ़ में रोक दिया गया, क्या संकेत है, क्या इसका मायने क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि ये सरकार हमारा आवाज को दबाना चाह रही है, लेकिन हम ये लोकतांत्रिक देश है और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना आवाज को उठाना चाह रहे हैं और ये सरकार लोकतांत्रिक प्रथा को हत्या करना चाहती है। लेकिन इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2400 जिलों से हमारे छात्र पहुंच रहे हैं रांची और कुछ ही देर के अंदर में हमारे यहाँ जनसैलाब देखने को मिलेगा, छात्रों का हजार महाजुटान देखने को मिलेगा और हम लोग फिर अभी निकलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का आवाज तक हम लोग हर हाल में पहुंचेंगे आज, क्योंकि ये आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। राज्य की सबसे बड़ी संस्था में इतना बड़ी घोटाला हो रहा है, बिना कॉपी जांच किए पास कर दिया जा रहा है, इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। इसीलिए हर हाल में हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे तो ये पहुंचेंगे। ये लोकतांत्रिक प्रथा से, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे, इसको नहीं रोक सकते हैं, कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी जो सुनने में आया है कि अभ्यर्थियों को विभिन्न स्थानों पर रोका जा रहा है, हाँ। ये क्या रहा है, आंदोलन के डर से या भय से या आंदोलन को और रणनीति बदलने की जरूरत है? आंदोलन रणनीति क्या बदलेगा, ये सरकार को रणनीति बदल दिया। ये सरकार के लोग जो है सो यहाँ लड़के लोग जब आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए तो आप उनको बस से आने से रोक रहे हैं। अगर यदि आप अच्छा काम करते तो यही छात्र कल आपको जो है सो वोट देने के लिए हम लोग सरकार बदलो और वो तकदीर पाओ जो आप तक बोले थे, तो वो तो सरकार के आपके आदमी थे, आज वो विरोध कर रहे हैं। तो बिना कॉपी जांच किए हुए पूरे भारत में नौकरी नहीं दिया जाता। अरे बाप, ये पहला अजूबा है जो कि बिना कॉपी जांच किए हुए पास कर दे रहा है। और आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से चावल का जो हम लोग बनाते हैं तो 2 चावल निकालते हैं और उसमें कह देते हैं पूरा चावल। हम लोगों ने अभी जो है सो सिर्फ और सिर्फ 50 का दिए तो 50 आपका गलत निकला। अभी हम लोग सब का देंगे, हो सकता है कि सब रिजल्ट आपका वैसा ही होगा। मुख्यमंत्री अवस्था कैसे पहुंचिएगा? 144 लगा हुआ, बैरिकेटिंग है, पुलिस है। देखिए 144 कहाँ नहीं लगा हुआ है, कानून कहाँ, कानून में भ्रष्टाचार लिखा हुआ है। भ्रष्टाचार के विरोध में कानून बना है ना, तब भी अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं ना, भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, तो कानून बना हुआ है तो कानून बनते रहेगा, बिगड़ना है बिगड़ते रहेगा। बैरिकेडिंग तोड़ के भी जाइएगा? हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो तोड़ के भी जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा साथ में जो है छाती पर छाती रख करके बोलते थे कि मनोज यादव तुम बढ़िया कर रहा है, कांध पर कांध रख करके बोल रहे थे पिछला वो जेपीएससी में, छठा जेपीएससी में तुम बढ़िया कर रहा है। आज कहे ना मुंह पर बोलेंगे, आज तो हम मिलने जाएंगे। वो चाय बसा में
चाय बासा में आप सब बतिया तो आप ही बोल रहे हैं कि वह 144 है, तुमको गोली मार देगा, तो ये कर देगा। देखिए, जो सर में कफन बांध लेता है ना उसके लिए कानून होता है, ना ही उसको गोली डराती है। मरना है तो मरना है हमको वतन के लिए, यही सोचते तो खुदीराम बोस नहीं मरते, भगत सिंह नहीं मरते, महात्मा गांधी नहीं मरते, सुभाष चंद्र बोस नहीं मरते। देश को आजाद करना है तो करना है। पारा शिक्षकों में जो सफलता मिली उससे आप लोग संतुष्ट है और उससे बल मिला आप लोगों को? पारा शिक्षक को आप जानते होंगे, पूरा मीडिया जानती है, खून बहाए थे, परिणाम निकला और परिणाम अभी भी पूरा नहीं निकला है, अभी आधे आधे निकला है। पूरा के लिए फिर से वेतनमान नहीं मिला है, अभी भी मानदेय वृद्धि हुआ है, अभी भी उन लोगों में विद्रोह की भावना है, लेकिन तत्काल दबा है। आपने सुना किस तरह से जो जेपीएससी का अभ्यर्थी है वो आंदोलनरत है और ये संख्या बताने के लिए काफी है कि धीरे धीरे यहाँ जो जेपीएससी अभ्यर्थियों की जो जमावड़ा है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि ये अभी और संख्या बढ़ेगी। और कुछ लोग भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। आप लोग बताइए कि बिल्कुल शांति के साथ पीछे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये आंदोलन को ले जाने के लिए तमाम छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल जरूरत है, सबको आने की जरूरत है। कुछ लोगों को रोक दिया गया है टोल टैक्स पे, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। जी जी, जानबूझ से जबरन मतलब ये बल प्रयोग किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, उनको जबरदस्ती रोक दिया जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो आपने सुना किस तरह जानबूझकर यह छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो अभ्यर्थियों को जानबूझकर जबरन रोका जा रहा है। लक्ष्मी, ये बताइए कि आज जिस तरह 23 नवंबर की तारीख में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बल प्रयोग किया, उस तरह की नौबत आज भी उत्पन्न हो सकती है क्या? उत्पन्न तो करने में लगी हुई है, प्रशासन जानबूझ के उग्र करवा रहे हैं हम लोग को। अब हजारीबाग वाले लोग को लौटा दिया जा रहा है और जिधर जिधर वो लोग जा रहे हैं प्रशासन उसके पीछे जा रहा है। हम लोग बस शांति गुहार न्याय, हम लोग का शांति न्याय गुहार यात्रा था सीएम के पास, तो इसमें क्या है? हम लोग थोड़ी ना लाठी लोरी लेके चल रहे हैं कि हम लोग मारने जा रहे हैं सीएम जी को। बस हम लोग सीएम को ये कह रहे हैं कि न्याय कीजिए हम लोग के साथ, बस जेपीएससी रद्द करवा दीजिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है इसमें। बस इसको, इस मांग को लेकर पूरा प्रशासन जो है हम लोग के पीछे लग गई है। लेकिन आज का जो हम लोग का प्लान है वो हर हाल में होकर रहेगा, चाहे किसी भी कीमत में हो। जी, आपने सुना किस तरह से ये कमिटेड हैं और ये साफ तौर पर कह रही हैं कि किसी भी सूरत में चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, कितनी भी कवायद कर ले, लेकिन वो लोग हर हाल में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे। और खुद अभी छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे। आप किनारे एकदम बैठे हुए हैं 7वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर के, अभ्यर्थी हैं आप? अभ्यर्थी हैं। तो अभी कोई कट ऑफ बोल रहे हैं कि ये अटेम्प्ट बचा हुआ है या अटेम्प्ट खत्म हो गया? अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, मेरा बचा हुआ है। तो लग रहा है कि इस तरह के आंदोलन से जेपीएससी में सुधार संभव है? लग तो नहीं रहा है, और जिस तरह से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं उनसे तो हम लोग उम्मीद रखेंगे कि सुधार होना चाहिए। जी। और मगर आज जिस तरह आप लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाई है, पुलिस ने भी अपनी रणनीति बनाई है, कैसे सीएम आवास तक पहुंच पाएंगे? ये तो हम लोग मुमकिन करके छोड़ेंगे पहुंचने के लिए, जी जी कि सीएम हाउस तक पहुंचा जाए। अब बाकी आगे पुलिस की रणनीति, पुलिस जाने, हम लोग छात्र बच्चे लोग हैं तो हम लोग अपने रणनीति रखेंगे आगे जाने के लिए। लग रहा है कि अगर जेपीएससी में सुधार करना है तो तमाम छात्रों को सड़क पर उतरना होगा? हाँ, वो तो उतरना ही पड़ेगा आपको, यदि सुधारना अच्छा, सुधारने के लिए उतरना ही पड़ेगा हम लोग। आप कहाँ से आए हुए हैं? बोकारो से आए हुए हैं। बोकारो से किस उम्मीद के साथ आए हैं कि आपके आने से कुछ इस आंदोलन में फर्क पड़ता है? अब फर्क तो पड़ेगा ही, आंदोलन है, फर्क तो पड़ेगा ही। बार बार हम लोग कर रहे हैं, तो 5 बार हमको लग रहा है कि आए हुए हैं, 5 बार आए हुए हैं, 5वीं बार आए हुए हैं। आपने सुना किस तरह से बोकारो से, पलामू से, हजारीबाग से, तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं कि पुलिस बलों की जो तैनाती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि तमाम अभ्यर्थी अब यहाँ पर जुटें और यही वजह है कि जो विभिन्न ज़िलों से जो छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ये बताइए कि अभी तक जो सूचना मिली है उससे हिसाब से तो आपके आंदोलन को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश हो रही है? जी सर, अभी तुरंत सूचना ये मिली है कि हजारीबाग से जो लड़के आ रहे थे बस में, उन्हें प्रशासन ने वहीं पर रोक दिया टोल गेट के पास और उन्हें वापस हजारीबाग तक ये कर रहे हैं, स्कॉट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग हजारीबाग में जो करना कीजिए, रांची नहीं आने दे रहे हैं। वो लोग वहीं पे अभी बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत हो रही है। तो ये देखिए इस लेवल पर ये लोग पहुंच गए हैं कि उन्हें इतना डर समा गया है कि वो लोग वहीं पे उन्हें रोक रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, इस आंदोलन को सफल होने से रोक रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कंडेमेबल एक्ट है।
होना चाहिए ये था कि छात्रों के साथ बात की जाती है, उनके साथ एक नेगोशिएशन होता है ताकि इसका समाधान निकलता है, उल्टे कहीं ना कहीं बल प्रयोग किया जाए। हाँ, वही तो बात है कि सर ये समाधान निकालना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग संलिप्त हैं इस जो भी चीजें हुई हैं गड़बड़ी में, सब लोग शामिल है इसमें, टॉप से लेके बॉटम तक शामिल है, और उसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और देख लीजिए, आप बताइए अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनका मकसद ही नहीं है कि जेपीएससी रद्द हो। तो हम लोग को अब और बढ़ चढ़ के आंदोलन करना होगा, अपनी बातों को और रखना होगा बहुत मजबूत तरीके से। एक तरफ मुख्यमंत्री जो हैं खुद द्वार तमाम जिलों में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी बात क्या वहां तक नहीं पहुंच पा रही, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, इसलिए हम लोग को आज आंदोलन के थ्रू जाना पड़ रहा है। और हम लोग अपनी बातों को देखिए, किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं है, इतने अंधे या बहरे नहीं है मुख्यमंत्री की उनको किसी भी मीडिया या फिर प्रेस मीडिया या बोली प्रिंटिंग मीडिया किसी भी माध्यम से नहीं पहुंच रही आवाज, लेकिन वो इतने बहरे हैं, इतना अनसुना कर रहे हैं हमारी बातों को, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने सुना किस तरह से छात्रों में आक्रोश है और गुस्सा है, और ये गुस्सा कहीं न कहीं और बढ़ता हुआ भी जा रहा है। यही वजह है कि तमाम जिले के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ जुटने लगे हैं, और तमाम जो छात्र हैं वो बैनर के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाना चाहेंगे, जैसे बोकारो जिले के छात्र से अभ्यर्थी से बात हुई, उससे पहले पलामू जिले के अभ्यर्थी से बात हुई। तमाम लोग ये देखिए अपनी तख्तियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से देखिए कल जिस तरह से एक ट्रेंड हुआ ट्विटर पर CBI for JPSC, उसी ट्रेंड के तहत इन तमाम तस्वीरों को शेयर किया गया और ये बताने की एक कोशिश हुई कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप बताइए कहाँ से आए हुए हैं आप? हम तो देवघर से आए हुए हैं। देवघर जिला से आए हुए हैं जी। कितने छात्र आए होंगे वहाँ से? करीबन 15-16 अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और कुछ अभी लॉज में है रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि जो पुलिस जानबूझ के जो जबरन कार्रवाई कर रही है उसके डर से आप लोग चोरी छिपे आ रहे हैं। हाँ, अभी 2-4 की संख्या में हम लोग अलग अलग बट कर आ रहे हैं, ताकि प्रशासन किसी तरह का कोई गलत कदम हमारे ऊपर नहीं उठाए, हमारे ऊपर भी अरेस्टिंग का कोई कारण ना बन जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग ने देखा कि रांची में जो छात्र हैं वो बड़ा एक्टिव हैं और हर दिन आंदोलन में शामिल होते हैं। देवघर जिले की क्या स्थिति आप बताइए? हम तो जितने भी विगत आंदोलन में जितने दिन भी हम हर एक दिन शरीक हुए हैं, लगातार आते ही रहते हैं, रांची आते रहते हैं और आंदोलन में शरीक होते ही रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन में कुछ दबिश थी कि आप लोग नहीं जाइए रांची? वहाँ पर वैसा कुछ नहीं था, लेकिन मोमेंट जो रांची का जो 20 किलोमीटर का जो रेडियस है वो चारों दिशा में आप देखिएगा यही मोमेंट है, यही दबिश है कि आपको अगर आप रांची जा रहे हैं, अगर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर जेपीएससी के बारे में कुछ गलत बोलना चाह रहे हैं, आपको दबाया जाएगा। आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, इसी के तहत जो हजारीबाग से छात्र आ रहे हैं तो उनको वापस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का नाकामयाबी साबित हो चुका है, और वो हमें दबा के ये करवाना चाह रहे हैं कि ये भी दब जाएं और जेपीएससी को किसी तरह बचाने की कोशिश किया जा रही है, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे जितने भी भाई बंधु जिनको भी रोका जा रहा है, चाहे वो गोड्डा से, गुमला से, पलामू से, चाहे बुंडू तमाड़, चाहे हजारीबाग, कहीं से भी आ रहे हैं तो उनको रोका इसलिए जा रहा है ताकि हमारा आंदोलन को सफल नहीं किया जा सके। प्रशासन को इसलिए लगाया गया है कि हमारी मजबूती को तोड़ा जा सके, हमारे ह्यूमैनिटी उनको छोड़ा जा सके। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए स्टूडेंट को गलत तरीके से दबा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो अबुआ राज के बबुआ हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा था कि आप हमें सत्ता में लाइए, नियोजन और नौकरी 1932 का खतियान ये आपके हाथ में होगा, आप सत्ता सौंपिए, हम आपको नियोजन देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, और तरह तरह के अलग अलग मैनिफेस्टो में बहुत सारा इनके पास डिटेलिंग था, जिनको देखकर हम लोग भी सोचे कि चलो अगर नया युवा मुख्यमंत्री अगर हमारे राज्य में अगर झारखंडी युवा मुख्यमंत्री होगा तो कुछ न कुछ हम लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। आप अगर रघुवर दास जी के कार्यकाल को देखते हैं तो राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हुई, टीचर की नियुक्ति हुई, दरोगा की नियुक्ति हुई, और 4-5 नियुक्ति जो नहीं हो पाई जो इन्होंने रद्द कर दिया है। क्योंकि अब हम लोगों ने स्पेशल ब्रांच का भी एग्जाम दिया था, एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया था, जिनका की रिजल्ट अब आने। कहना चाहिए सरकार जिस नियोजन के साथ और जिस रोजगार देने के वादे के साथ आई उसको फुलफिल नहीं किया। नहीं की, ये तो फुलफिल तो नहीं की। और अगर आप कल का न्यूज अगर जानते होंगे तो इन्होंने नियोजन नीति बनाया था, परीक्षा का नियमावली बनाया था, तो हम लोगों ने इसका शुरू में ही विरोध कर दिया था कि देखिए अगर जो मूलवासी झारखंड का जो जनरल कैंडिडेट होगा, जनरल कैटेगरी का, तो बहुत सिंपल सा बात है, वो अगर यहाँ पढ़े या दिल्ली में पढ़े, लेकिन एग्जाम देने के लिए इनरोल होने के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, जनरल कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से पढ़ लेते हैं तो उनको यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा।
और आपका गुस्सा सिर्फ जेपीएससी को लेकर नहीं है, बल्कि सरकार जो एम्प्लॉयमेंट देने में विफल साबित हुई है, तमाम बिंदुओं को लेकर आप लोग का आपत्ति है। खुद ही सोच लीजिए, अभी हम लोग का उम्र बढ़ते जा रहा है। आप सचिवालय का ही अगर आप देख लेते हैं, 2013 में हुआ था वैकेंसी, अभी 2021-22 आने वाला है, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आया सचिवालय से रिलेटेड। ग्रेजुएट लेवल में एक भी वैकेंसी नहीं आया जब से हम लोग ग्रेजुएट और एमएससी, हम खुद एमएससी कर चुके हैं। लेकिन आप खुद से सोचिए कि जब तक नियुक्ति नहीं होगी, हम लोग कहाँ से नौकरी लेंगे? कितनों भी पढ़ ले, कितनों भी विद्वान बन जाए, लेकिन आप तो यही बोलिए कि झूठ बेवकूफ़ बना रहा है ये लोग। तो ये सुना किस तरह जो अभ्यर्थी हैं उन नाराजगी है। एक तरफ से देखिए छात्रों की नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और छात्र कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि देख पा रहे होंगे, एक तरफ से जेपीएससी अभ्यर्थी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, उसी के दूसरी छोर में जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो आमरण अनशन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि विभिन्न जिलों से जो अभ्यर्थी रांची पहुंचना चाहते हैं उनको पुलिस विभिन्न टोल प्लाजा में विभिन्न स्थानों पर रोक करके उनको उनके स्थानों पर वही दूसरे जिलों पर भेज रही है ताकि वो रांची जिला नहीं पहुँच पाएँ और इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए। लिहाजा कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या टकराव की स्थिति बनती है, या पिछले बार जिस तरह 23 नवंबर को पुलिस ने लाठियां भांजी थी उसी तरह की स्थिति बनती है, या कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ शहनवाज, न्यूज़ 22।